हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है, जो हमारा स्वतंत्र व्यापार है उसको बढ़ावा देती है। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बना था। इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या था? गैट था। गैट की क्या फुल फॉर्म है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑन टैरिफ एंड ट्रेड मतलब संगठन से पहले सिर्फ एक एग्रीमेंट था जिसके बेसिस पर जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो हो रहा था बिटवीन वेरियस कंट्रीज और वेरियस नेशंस। गैट को किसने रिप्लेस किया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। सो गैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995। इस टाइम पर कितने मेंबर्स थे या कितने देश इसके मेंबर्स थे? वो थे 124 कंट्रीज। और जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का निर्माण हुआ या कोई चीज़ बनी, उस टाइम पर जो नेशंस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो हम बोलते हैं कि ये मेंबर नेशंस थे जब हमारी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो मेंबर कंट्रीज थी उस टाइम पर 124 थी। आज के दिन में 164 कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो मेंबर हैं किसकी? WTO की। और लास्ट 164th कंट्री कौन सी थी और वो कब आई? 2016 में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लास्ट 164th मेंबर कंट्री बना 2016 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसमें 3 टाइप की काउंसिल्स हैं। काउंसिल फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के लिए अलग से है। काउंसिल फॉर सर्विसेज, सेवाओं के लिए अलग से है। एंड काउंसिल्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम स्टडी करेंगे जो हमारे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, उनके बारे में। ये 3 काउंसिल हैं इसमें। गुड्स सामान के लिए, वस्तुओं के लिए, सर्विसेज सेवाओं के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मीटिंग को हम बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि 2 साल में एक बार होना ज़रूरी है। अब लास्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 11th कॉन्फ्रेंस थी और 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जून 2020 में होनी थी। और कहाँ होनी थी ये? नूर सुल्तान, कजाकिस्तान में होनी थी। मगर कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये जून 2021 में कजाकिस्तान के ही नूर सुल्तान में होगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अब हम फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? ये मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देती है। देखो, 2 टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब क्या है? जहां पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो, मतलब सिर्फ 2 देश इन्वॉल्व हो। लेकिन WTO का क्या उद्देश्य है या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा दें।
मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बढ़ावा देने से क्या होगा, मल्टीलेटरल मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व हो, तो हम हर एक कंट्री को इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या हम एक कंट्री का कोई भी व्यापार का कोई भी शर्त है वो सभी के लिए लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसका फीचर है, फर्स्ट है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को इसको बढ़ावा देना। सेकंड क्या है, इसने रिप्लेस किया है, इट रिप्लेसेस गैट, या रिप्लेस्ड जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था उसको इसने रिप्लेस किया है। तीसरा इसका फीचर क्या है, जितने भी इंपोर्ट के रिलेटेड टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए हैं उनको रिड्यूस करना, रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब टैरिफ बैरियर्स में क्या चीजें आती हैं, टैरिफ बैरियर में आएगा हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो आयात कर है उसको कम करना और उसको खत्म कर देना। नॉन टैरिफ बैरियर्स में हम पढ़ेंगे कि जो कोटा सेट किया होता है कि आप इतनी क्वांटिटी का सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी किसी भी देश की सरकार ने आपका कोटास डिसाइड किए होते हैं। दूसरा कि ये सामान आप बिना लाइसेंस के नहीं परचेज कर सकते हो, तो लाइसेंसिंग और कोटा सिस्टम आएगा हमारा नॉन टैरिफ बैरियर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका जो वोट देने का अधिकार है वो कंट्री के हिसाब से है कि एक कंट्री है तो एक कंट्री का एक वोट होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी जो वित्तीय जो पोजीशन है उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता है, जैसे कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, वन कंट्री वन वोट, मतलब हर एक को समान अधिकार दिया गया है, वोटिंग राइट्स जो है वो सभी देशों के इक्वल है। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का क्या मतलब है, डिस्प्यूट मतलब कोई भी, मान लो कोई दो देशों के बीच अनबन हो गई तो उसको सेटल करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए एक अलग से इन्होंने एक बॉडी क्रिएट की हुई है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देखो जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होते हैं वो सारे के सारे जो मेंबर देश हैं 164 कंट्रीज के ऊपर बाध्य होंगे, मतलब सभी को वो मानने पड़ेंगे। दूसरा, अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी WTO ने एस्टैब्लिश कर रखी है कि अगर कोई भी दिक्कत है दो कंट्रीज को, एक दूसरे से कोई व्यापार से रिलेटेड कोई उनको डिस्प्यूट हो रखा है तो उसको सेटल कौन करेगा, हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो ये थी हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट।